ये शाम मस्तानी मदहोश किए जाए, मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जाए। ये शाम मस्तानी मदहोश किए जाए। ये जो बेड स्प्रेड आप बिछा हुआ बेडशीट देख रहे हैं, ये कोई फैंसी नहीं है, ये कोई बहुत एक्सपेंसिव नहीं है। कितने पीसेस आप बेडशीट के लेने हैं, कितने पीसेस होने चाहिए, उससे पहले मैं आपको छोटी एक दो और बातें बता दूं। क्या है जो कि फैंसी ट्रंक लगता है, लेकिन ये रखा हुआ है मैंने, ये मेरे बेड के साथ, इस बेड के साथ ये कुछ चीजें पड़ी हुई हैं। मैं सबसे पहले नीचे कंफर्टर कवर बिछाने के बाद ये वाली शीट जो भी आपको पता है, जिंदगी के चैलेंजेस को फेस करने के लिए हर दिन एक नई जंग इंसान लड़ता है, कम से कम सोए तो सुकून से। अस्सलाम वालेकुम। एक तो ना बहुत ज़्यादा सब लोग कह रहे थे कि वो जो आपने लिया फाउंडेशन पाउडर वो बता दें कैसा निकला, रिव्यू और वो सब। तो वो है, ये था टी ट्री फेस बेस है। ये पाउडर नहीं है, ये इस तरह से है कि है पाउडर फॉर्म में, लेकिन जब आप इसको लगाते हैं ना तो एज फाउंडेशन यूज़ होता है, ये मेल्ट हो जाता है और आपको वो एक अच्छी सी लुक देता है। और इसके अंदर टी ट्री है, यानी कि एक अच्छा इंग्रेडिएंट भी है इसके अंदर। तो ये आपको दिखाऊंगी। दूसरा मैंने ये कहना था कि 1 साल हो गया मुझे वीडियोस बनाते हुए और यूट्यूब पे आके, ये वो काम है जिसको मैं बहुत दिल से इंजॉय करती हूँ। इंजॉय इसलिए करती हूँ कि आप सब लोगों के साथ मैं कनेक्टेड होती हूँ और आप लोगों की मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने, जो मैं अपने आप को किसी काबिल इस तरह से नहीं समझती थी, लेकिन आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया कि मुझे वाकई लगता है कि शायद मैं भी कुछ ज़िंदगी में अच्छा कर सकती हूँ और शायद कर रही हूँ। सिर्फ उन लोगों के लिए जो बहुत प्यार से और इतना प्यार मेरी वीडियोस को देते हैं। थैंक यू वेरी मच, मैं बहुत दिल से कह रही हूँ। और कुछ वीडियोस की ना बहुत ज़्यादा डिमांड, बार बार सब पूछते हैं और चाह रहे हैं, उनके लिए जिन्होंने मुझे अभी ज्वाइन किया है और उन लोगों के लिए भी जो कि ये दोबारा करने को कह रहे थे। मैं अपनी एक पुरानी वीडियो बेडिंग्स वाली आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अच्छा जी, ये है वो टी ट्री फेस बेस, और इसको मैं साथ, इसके ये भी है, ये मैं आपको दिखाती हूँ लगा के कैसा है ये। और ये बहुत ऑनेस्ट ही मेरा रिव्यू होगा इसके बारे में, क्योंकि ये कंपनी मेरी नहीं है। तो वैसे मुझे ना इसकी चीज़ें बहुत पसंद हैं जो है बॉडी शॉप। अच्छा, एक और मेरा बहुत अच्छा मुझे पसंद था, फ्रेंच ब्रांड था, वो भी यहाँ पे खुला था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब इतनी प्राइसेस वेरी और इतनी ज़्यादा चेंज हो गई है ना कि वो फिर अब बंद ही हो गया बेचारा। उसका क्या नाम था, ये उसकी लिपस्टिक मेरे पास पड़ी भी है एक, हाँ ये नाम उसका, एव रॉशर था यहाँ पे सफ़ा गोल्ड में, लेकिन अब वो नहीं है। तो वो उनका ये था कि उनका ना नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं। बॉडी शॉप के भी कहते तो हैं कि नेचुरल है, लेकिन उसका तो प्रॉपर, उनके इस तरह प्रॉपर कलर्स वगैरह नहीं होते थे। वो इसी तरह से उन्होंने नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से ही ब्लेंड की हुई थी चीज़ें, और मैं काफ़ी उस पर ट्रस्ट करती थी। उनके ग्लॉसेस वगैरह थे और इस तरह से था, मतलब फास्ट कोई आई शेड्स और ये सब कुछ नहीं था, लेकिन उनकी अच्छी चीज़ें थी। अच्छा, ये मैंने लगा लिया है मॉइस्चराइज़र, नीचे मैंने लगाया हुआ था इसके। और ये है, होपफुली मुझे तो अच्छा लग रहा है, अच्छा लगा है मुझे। आप भी बताइएगा कि आपको कैसा लगा। और मैंने भी कुछ नहीं लगाया इसके ऊपर, सिर्फ यही है जो अप्लाई किया है। होपफुली आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। अच्छा जी, अब मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ अपनी एक पुरानी वीडियो, और इतनी पुरानी नहीं है, बेडिंग्स की वो है। आज भी मेरे
बेड साइड पे फूल सीज़न के वैसे ही पड़े होते हैं। उस ज़माने में वो मैंने गर्मियाँ थी तो मैंने अपने जो बाहर मेरा ट्री है उसके फूल लिए हुए थे। अभी हैं नरगिस के फूल पड़े हैं। तो अभी पहले आप वो वीडियो देख लें, उसके बाद मैं आपको लेटेस्ट अभी दिखाती हूँ कि क्विल्ट के साथ मैंने बेड कैसे सेट किया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं जो बहुत जिसके क्वेश्चंस आ रहे थे, बेडिंग्स कौन सी खरीदें, कैसे ट्रीट करें, बेड कैसे बनाएं, इन सब चीज़ों को आज हम केटर करने लगे हैं। और कुछ बेड स्प्रेड्स की बात जो हो जाए, बेड शीट्स की बात हो जाए। वेलकम टू माय चैनल। अच्छा जी, ये है मेरे पास ये जो बेड स्प्रेड आप बिछा हुआ बेडशीट देख रहे हैं, ये कोई फैंसी नहीं है, ये कोई बहुत एक्सपेंसिव नहीं है, कुछ नहीं है। सिर्फ इसकी ये ख़ास बात है कि वाइट है। वाइट मेरे लिए बहुत ख़ास होते हैं क्योंकि मैं हमेशा से ही सिर्फ वाइट लेती रही हूँ बेडशीट्स या ऑफ वाइट लेती रही हूँ। मुझे ये याद नहीं है कि मैंने बहुत प्रिंट्स या कभी शीट्स के लिए लिया हो। ज़्यादातर लाइंस या कुछ और वो ले लेती हूँ मैं। जो बाकी रूम्स हैं उनमें भी यही है कि मैंने प्लेन लैलिक ले लिया या प्लेन शीट्स ली हैं गेस्ट के लिए, जैसे प्लेन आइवरी ले लिया है, या वो टेक्सचर्ड शीट्स हैं, या वो उनमें थोड़ा सा कोई मामूली सा सेल्फ प्रिंट है। उसके अलावा नॉर्मली सब वाइट ही होती है। आजकल क्योंकि समर्स है तो मेरा कंफर्टर मैंने निकाला हुआ है इसमें से, क्योंकि ये ऑलरेडी डबल होता है तो वो एसी और फैन के साथ कंफर्टेबल रहता है। वैसे मैंने बाकी रूम्स में समर क्विल्ट्स रखे हुए हैं, इसमें भी एक पतला सा समर क्विल्ट है, लेकिन ये विंटर्स का सेटअप नहीं है, इसलिए ये आपको समरी लुक ही देगा। पिलो कवर्स नॉर्मली यूजुअली 2 आते हैं, मैं उसके साथ एक्स्ट्रा खरीद लेती हूँ, 1 या 2 एक्स्ट्रा होते हैं। कितने पीसेस आप बेडशीट के लेने हैं, कितने पीसेस होने चाहिए, उससे पहले मैं आपको छोटी 1-2 और बातें बता दूं। ये ट्रंक है जो कि फैंसी ट्रंक लगता है, लेकिन ये रखा हुआ है मैंने हर कमरे में, होता इसलिए है, आपने बहुत पिक्चर्स में और मूवीज में और उसका देखा होगा। इसमें मन ना करो, इसमें ये देखें, ये बेडशीट्स, इस कमरे की बेडशीट्स मैंने इसमें ही रखी हुई है, सामने ही रखी हुई है। कोशिश ये करें, कोशिश क्या आप करें ये कि जिस कमरे की जो बेडशीट्स है ना वो आप उसी कमरे में रखें, दूसरे कमरे में आप ना लेके जाएं, ताकि आपको पता हो आप धो के वहीं पे उसके सामने अगर आप ये ट्रंक रखना चाहते हैं, क्योंकि ट्रंक बहुत यूजफुल होता है, इसमें बहुत सारे आपकी बेडशीट्स आ जाती हैं, उस कमरे के टॉवल्स वगैरह सब इसी उसमें बॉक्स में आ जाते हैं। अच्छा, फिर ये साथ अगर आप ये देखें, ये मेरे बेड के साथ, इस बेड के साथ ये कुछ चीज़ें पड़ी हुई हैं। एक बास्केट है जिसमें मैंने टीवी के रिमोट्स वगैरह डाले हुए, पानी है, टिश्यू पेपर है, और कुछ चीज़ें जो मैं सुबह लेती हूँ, कॉलंजी और पानी के साथ जो सुबह मैं पीती हूँ, वो पानी, कॉलंजी, वो चीज़ें जो भी कोई आप लेते हैं वो रखी होती हैं। और साथ में एक छोटी सी ट्रॉली भी पड़ी हुई है। अच्छा जी, मैं सबसे पहले नीचे कंफर्टर कवर बिछाने के बाद ये वाली शीट जो भी आपको बिछा के दिखाएंगी इशाद जो मेरे साथ होती है, कि ये फ्रिल साइड पे आती है इसके, और ये फिक्स हो जाता है उस शीट के ऊपर, ये एज बेड शीट आपकी ये होती है। ठीक है, आप प्लेन बिछा लें, मैट्रेस कवर के ऊपर बिछा लें, आपकी मर्जी है। उसके बाद ये है कंफर्टर कवर, ये मैं स्पेशली निकाल के आपको इसलिए दिखा रही हूँ कि आप थोड़ा बहुत प्रिंट भी हो तो कोई बुरी बात नहीं है। ये पुरानी थी में हैंड स्टिच ये बेडशीट, उसको मैंने कंफर्टर कवर बनाया है। ठीक है, अच्छा, और इसके साथ फिर पिलो कवर्स हैं 4। मैं इस पे कुछ पिक्चर्स लगा दूंगी क्योंकि मैं इतने ज्यादा तो भी आपको शीट्स चेंज करके नहीं दिखा सकती। उसमें पीछे एक बड़ा पिलो होता है जो कि ओरिजिनली बड़े पिलोज होते हैं बैक पे, और जो बड़े वाला पिलो होता है उसको बोलते हैं शैम्स, और उसके आगे नॉर्मल साइज के पिलोज होते हैं और उसके आगे कुशन्स होते हैं।
वैसे बेसिकली ये कंफर्टर का सॉरी मैट्रेस कवर है। इसकी इस तरह से बनता है कि इसके अंदर लास्टिक ऑलरेडी डली हुई होती है साइडों पे, और ये फिक्स्ड भी रहती है, उलझती भी नहीं है, और ये बहुत आसानी से बन जाती है। आप यहाँ भी मिलती होगी ज़रूर, मैंने वैसे आइकिया से या बाहर से लिए डिफरेंट उसके, लेकिन आई एम श्योर इधर से मिलती होगी। अगर ना भी मिलती हो तो उसको स्टिच करवाना कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। अच्छा, ये जो एक पूरी बेडशीट है ना, वो आप एक ही पिलो का, उसी के पिलो कवर एक पिलो के अंदर रखें ताकि आपके पीसेस मिसप्लेस ना हो। मैं ये जैसे ये वाली बेडशीट जो भी मैंने आपको खोल के दिखाई है ना, उसके एक पिलो कवर के अंदर पूरी की पूरी रखवाती हूँ ताकि वो मिसप्लेस ना हो उसके पीसेस, और आपको निकालने में आसानी हो। अच्छा जी, हमेशा से मैंने बेड साइड पे ट्राई करती हूँ हमेशा कि बेड साइड पे फ्रेश फ्लावर्स हमेशा रहें, क्योंकि वो बहुत अच्छे लगते हैं और आपको अच्छी फीलिंग आती है। ये मैंने कोई एक्सपेंसिव खरीद के नहीं लाई हुई, ये मेरे घर के फूल हैं जो बाहर से तोड़ के फौरन मैंने भी यहाँ पे सेट किए हैं। बेड को फ्रेश बेड स्प्रेड्स को, और ये जो है मेरे बहुत पुराने हैं, ये आपके सामने जो कुछ भी मैं दिखा रही हूँ ये अगेन बहुत सालों से चीजें जमा करते करते सब हुए। अभी तो मैंने मेरे ख्याल से 2 साल से तो कोई अपनी बेडशीट वगैरह नहीं बनाई भी नहीं है। ये वही है जो सब पुरानी मैं यूज कर रही हूँ, देखें बिल्कुल फ्रेश और अच्छी है। ये आपको मिलेगा, बाजार से मिलता है, अलफतेह से भी, मैं कोसार जाती हूँ ज्यादा इसलिए वहां से लेती हूँ। ये वाइट फ्लावर्स फैब्रिक रिफ्रेशर है, और इससे आप जब बेडशीट्स अपनी जब चेंज करते हैं तो आप इसके ऊपर स्प्रे करें तो बहुत खुशबू बहुत अच्छी आती है और आपका बेड फ्रेश रहता है। उसके अलावा मैं अक्सर कुछ अरसे के बाद मैट्रेस पर मैं बेकिंग पाउडर और वो स्प्रिंकल करके उसको अच्छी तरह स्प्रेड कर देती हूँ, उससे भी वो ब्रीदेबल हो जाता है और वो दोबारा से फ्रेश भी हो जाता है। और आप कुछ अरसे के बाद जो आपका मैट्रेस है उसकी साइड्स आप चेंज करते रहा करें, उससे भी मैट्रेस फ्रेश रहता है। एक और टिप ये है कि आप वैसे मैं आपको ये कहूंगी कि प्लीज क्वीन साइज बेड्स लिया करें, बड़े बड़े जहाज किंग साइज बेड्स ना लिया करें, उसका कोई फायदा नहीं होता। आपके कमरे में स्पेस ज्यादा लेते हैं वो, और आपको फिर मजा भी नहीं आता, कम रूम आपका छोटा लगने लग पड़ता है। चाहे किंग साइज हो या जितना भी, सोना तो 2 लोगों नहीं है। मैं क्वीन साइज बेड्स लेती हूँ। क्वीन साइज बेड का जो मैट्रेस है आप कोशिश की आप ट्राई करें, शायद आपको भी अच्छा लगे कि आप उसका कंफर्टर और कंफर्टर कवर किंग साइज का लिया करें। एक तो वो ड्रेप होके नीचे आता है, अच्छा लगता है, और दूसरा आपको सोने में भी जरा कंफर्टेबल रहेंगे आप। सबसे इम्पोर्टेंट चीज अगेन मैं वही कहूंगी, सफाई और नीटनेस है। हर चीज आपकी साफ सुथरी होनी चाहिए और आपका बेड भी साफ सुथरा होना चाहिए ताकि आप कंफर्टेबल होके सोएं। और आपको पता है कि आजकल अगर नींद पूरी ना हो तो कितनी बीमारियां आपको लगती हैं, आप परेशान होते हैं पूरे दिन, आप काम। ये एक और लुक बेड की, अगेन फिर व्हाइट के साथ ही ये फैंसी मेरा बेड कवर एक है, और इसके ऊपर ये सारा हाथ का काम हुआ हुआ है, बहुत प्यारा। ये सिल्क है और ये हैंड वर्क है इसके ऊपर, और ये कंफर्टर है, अगेन क्विल्ट है, और इस मौसम में बहुत अच्छा रहता है ये। इवन सर्दियों में भी अपने कंफर्टर के ऊपर मैं इसको स्प्रेड को अक्सर बिछा लेती हूँ। ये अब बेड की एक और लुक है, और ये जो टेबल है, छोटी सी जो ट्रे है, ये स्पेशली बेड के लिए ही है। आप इस पे आराम से कुछ खा सकते हैं, चाय पी सकते हैं, सुबह बेड टी इस पर आप ले सकते हैं। और अगर ये भी आप अच्छा, एक और चीज़ जो ऐसा ना बताना भूल जाओ, जब आप बेडशीट्स धोने के लिए वॉशिंग मशीन में या कहीं डालते हैं, मेरे पास वैसे या जैसे भी आप धुलवाते हैं उसमें आप थोड़ा सा बेकिंग पाउडर और थोड़ा सा सॉल्ट मिक्स कर लें, उससे आपकी बेडशीट्स बहुत फ्रेश और अच्छी रहेंगी, और पॉलिस्टर वगैरह भी उससे फ्लफी रहेगा, अच्छा रहेगा।
एक अच्छी और खुशगवार और पुरसकून नींद के लिए आपका बेड बहुत साफ सुथरा और नीट क्लीन होना चाहिए। अगेन हर दफा की तरह मेरा आज भी वही एक ही पॉइंट है कि सफाई रखें, अपनी शीट्स को, बेड कवर्स को भी साफ सुथरा रखें, आपके टॉवल्स वगैरह भी सब साफ सुथरे होने चाहिए, उससे बीमारियां नहीं लगती। आपको पता है जिंदगी के चैलेंजेस को फेस करने के लिए हर दिन एक नई जंग इंसान लड़ता है, कम से कम सोए तो सुकून से। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह फिर दोबारा मिलेंगे। जो कुछ मुझे थोड़ा सा पता है अपनी पटारी खोल के आपको दूंगी। अच्छा जी, एक दफ़ा दोबारा बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, बहुत एहसानमंद हूँ कि ये सिलसिला जो मैंने शुरू किया था, मुझे नहीं पता था कौन कौन मेरे साथ होगा, लेकिन जो लोग भी जिन्होंने भी सब्सक्राइब किया है बहुत शुक्रिया, और जिन्होंने नहीं किया काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ कि ये आपके की सपोर्ट होगी टुवर्ड्स ऑल दोज हाउस वाइफ्स जो कि कुछ करना चाहती हैं और वो जिनको थोड़ी बहुत घर के कामों में जो करती रही हैं तजर्बा है, वो शेयर कर सकती हैं, और शायद उन लड़कियों के और बच्चियों के काम आ जाए जिन्होंने वो जर्नी अभी शुरू किया जो हमने 30-31 साल पहले शुरू की थी। तो अच्छा, इस वीडियो में जो ट्रंक वगैरह दिखाए गए हैं ना, वो ऑर्डर अब मैं नहीं ले रही, क्योंकि अब मैं फर्नीचर का काम नहीं कर रही हूँ। वो प्राइसेस इतनी चेंज हो चुकी हैं, और इतना एक मतलब हर महीने उसकी प्राइस चीज़ की कुछ और हो जाती है, जो कि आप फिर सुनने में वो लगता है कि लेकिन मैंने मोस्टली जो कि काम जो भी करती रही हूँ वो मेरा बिल्कुल ये होता था कि बस उतना ही होता था, जो मैं प्रॉफिट मेरा बीच में ना होने के बराबर बल्कि होता ही नहीं था, क्योंकि उतना आपका फ्यूल और उस सब पे लग जाता था। और मैंने शुरू इसलिए भी किया था कि जो लोग काम कर रहे हैं ना, बहुत हुनरमंद जो लोग सरगोदा में और इधर उधर हैं, वो उनका भी काम चलता रहे और उनको भी काम मिलता रहे। अच्छा जी, और एक और चीज़ कि कल मैं दिखाऊंगी मेरा हुसैन रिहार का एक सूट मैंने ऑर्डर किया हुआ था, वो डिलीवर होगा, वो इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और इस पूरी जर्नी में ना मैं बहुत स्पेशल थैंक्स करना चाहती हूँ अंजुम का, वहाँ ग्लोर का, जिसने मुझे हमेशा सपोर्ट भी किया है। और अच्छा, इनविजिबल तरीके से अंजुम मुझे सपोर्ट करती है हमेशा, और हमेशा जो उसका जब मुझे पहली दफ़ा अंजुम ने शाउट आउट दिया था तो वो हज पे थी, मक्का में थी, और वहाँ से बिल्कुल टाइम भी नहीं था उन दिनों, लेकिन अंजुम ने मुझे शाउट आउट दिया था। तो जज़ाकल्लाह, अल्लाह ताला हम लोगों का प्यार और दोस्ती हमेशा कायम रखे, और मेरा और आप लोगों का जो ताल्लुक़ है वो भी हमेशा कायम रखे अल्लाह ताला। पिक्चर है ना, ये मेरी पिक्चर, सॉरी मेरे बाल। अच्छा, ये मेरी पिक्चर बड़ी हिस्टोरिकल पिक्चर है। मैं इसमें हूँ मेरे ख्याल से 4 साल की, और हम लोग रिसालपुर में मेरे मामू होते थे, मेरी कज़न बहुत प्यारी बाजी रुबीना, उन्होंने मुझे ये बहुत सारी कलियों के गजरे बनाए थे। हमारे जो मेरे मामू का घर था ना, वहाँ पर उसमें बहुत कलियों के पौधे थे और इतनी कलियाँ लगती होती थी। मैंने अब इस ज़माने में मैंने इतनी कलियाँ कहीं नहीं देखी जितनी पहले हेजिस भरी होती थी। ये जो कली होती है वाइट कलर की, जो खुशबू वाली होती है, तो उन्होंने बहुत सारे गजरे मुझे पहनाए थे। और ये ट्रे थी, इस ट्रे का डिज़ाइन भी मुझे अभी तक याद है, इसमें भी कलियां भरी थी। और फिर वो एक स्टूडियो में मुझे लेकर गई थी, मेरे डैडी लेकर गए थे, मेरे फादर, और वहाँ पे ये पिक्चर खिंचवाई थी हम लोगों ने। तो ये बड़ी मेमोरेबल पिक्चर है। ये मैं अम्मी से हमेशा मांगती थी, अम्मी वगैरह के पास होती थी तो मांगती रही, तो अब जब वो चले गए तो पिक्चर मुझे मिल गई। लेकिन याद तो माँ बाप की है ना, वो उन सब लोगों की जो प्यार करते हैं हमें, अभी तक करते हैं। वो फिर नहीं आते, उम्र भर चाहे कोई पुकारा कर